रहम करो या शाहे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नजरे करम या नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ दुखियों के घर के उजाले, मजबूरों की सुनने वाले, नादारों और लाचारों को तुम ही बताओ कौन संभाले, तुम ही बताओ कौन संभाले। जिसका नहीं कोई उसके हो हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरहान भाई बड़ी मशहूर नात पेश करता हूँ, सब मिलकर मेरे साथ पेश करेंगे। पढ़ें और आपने सबने मिलकर साथ पढ़वाना है। शफीक भाई आप पढ़ें, आप हमारी ऑडियंस आपको ऐसे लगेगा जैसे महफिल में पढ़ रहे होते हैं। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हजारों पिया और हजारों मुरसलीन आए, लेकिन मेरे कमली वाले सुभान अल्लाह की शान ही क्या बात है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली। मोहम्मद जीव्यो गुलजार थीव्या, मोहम्मद जीव्यो गुलजार थीव्या, मोहम्मद जसद के बेड़ा पार थीव्या। कहिए मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेहरवी शाह साहब क्या फरमाते हैं कि सुब्हान अल्लाह मा अजमल का मा आहसन का मा अकमल का। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। कहिए मेरे कमली वाले की शान निराली है, मेरे कमली वाले की शान निराली। और हर तरफ मदीने में फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की। एक देने वाला है वहाँ तो एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। कह दो जी एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। हम गुनाहगारों को या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवाएंगे। उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है, उनके रब ने कब कोई बात टाली। अक्सर फरमा रहे थे बदर का जो आपने वाक़या बयान किया और सरकार के चाहने वाले कैसे हैं।
कि वो बिलाल हबशी हो या उवैस करनी हो, वो उवैस करनी हो या बिलाल हबशी हो, उनके चाहने वालों की हर अदा निराली है, उनके चाहने वालों की हर अदा निराली है। कह दो जी मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। छाँव महकी महक अली बकर काजी साहब, गज़व बदर जब हुआ तो कुफ़ार के सरो सामान जो साजो सामान था इनका, वो क्या था, कितना साजो सामान कुफ़ार लेकर आए थे और मुसलमानों के पास कितना साजो सामान था कि जिसकी बिना पर मुसलमानों ने गलबा भी हासिल किया? कुफ़ार के पास जनाब अनलिमिटेड ऊँट थे। अच्छा। 600 घोड़े थे, 600 या 700 ज़िरें थीं, 1300 का लश्कर चला था इब्तदान। फिर अखनस बिन शुरैक एक शख्स था, उसने कहा कि मैं मोहम्मद जैसे शख्स के मुकाबले में नहीं आ सकता। वो 300 बंदे लेकर चला गया। 1000 का लश्कर था जिसके साथ ग़ज़वे बदर में वो पहुँचे। और लश्कर के तादाद और लौ उसका आलम ये था कि 9 रोसाए कुरैश थे जिन्होंने उस पूरे लश्कर का खाना अपने ज़िम्मे लिया हुआ था। एक दिन 9 ऊँट ज़िबा होते थे और एक दिन 10 ऊँट ज़िबा होते थे। अच्छा। 7 गाने वालियाँ थीं, 7 दफ़े थीं और 7 रक्स व सरूद की महफिलें और शराब चलती थी। अच्छा। ये था उस लश्कर का आने का आलम। और दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ जनाब 8 तलवारें थीं, 2 ज़िरें थीं, 70 ऊँट थे, 2 घोड़े थे। एक घोड़ा हज़रत मिक़दाद बिन असवद के पास था, एक दूसरे सहाबी के पास था। और ऊँटों पर यूँ तरतीब बनाई कि एक ऊँट 3 लोगों के पास था और बारी बारी 3 लोग उस पर चढ़ते और उतरते थे। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, हज़रत मौला अली और हज़रत मरसद एक सहाबी है, इन 3 के पास एक ऊँट था। और ये अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप चढ़ें। हुज़ूर ने फरमाया मैं जिस्मानी कुव्वत में तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ और अल्लाह से अजर चाहने में तुमसे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वाह। तो गोया ये वो क़यादत थी जिसने यूँ हर शय बदली। तो इस शान के साथ वो जा रहे थे और कुछ खाने पीने का और बस ये मामलात थे सारे। तो इस शान के साथ जो वहाँ में पहुँचे हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आगे देखा उनका लश्कर का आलम तो फिर अपने जनाब अरीश में गए और सर सजदे में और कहा बारी ताला अगर ये लश्कर नाकाम लौटा तो फिर ज़मीन पर तुझे कोई सजदा नहीं करेगा। यानी इस बात से हम ये फैसला कर सकते हैं कि अगर हमारी तादाद कम हो और अगर अल्लाह पर तवक्कुल करें तो कम तादाद में बदर भी जीती जा सकती है। इसके अंदर तवक्कुल का बड़ा बुनियादी सबक है जनाब। आप ये देखें तवक्कुल की तारीफ़ ही हम गलत करते हैं। हम कहते हैं जनाब बस अल्लाह ही करेगा। तवक्कुल से मुराद ये है कि हम बसात पर हद कर दें अपनी तरफ से और हद करके फिर उस तरफ आ जाए। हज़रत अली का एक कौल है कि जो बग़ैर मेहनत किए दुआ करता है वो बेवकूफ़ है और जो दुआ किए बग़ैर मेहनत पर तवक्कुल करता है वो मुतकब्बिर है। बल्कि यहाँ एक बात इसी शायद मौजू से थोड़ी हटे लेकिन कुछ मौजू पर भी आती है। मैंने मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब जब तशरीफ़ लाए थे, मैंने एक हसन भाई उनसे सवाल किया था। मैंने उनसे सवाल किया कि मौलाना साहब हम दुआएं करते हैं और कि मौला हमारे घर में बरकतें हों, परेशानियां दूर हो जाएं। जब हम देखते हैं कि जब इराक़ में हालात ख़राब थे और कत्ल आम हो रहा था मुसलमानों का, तो उस वक्त मौला के रोज़े पर भी खून में लाशें बिखरी हुई होती थी। मौला ने उस वक्त अपने ही रोज़े के करीब मदद क्यों नहीं की? जवाब देखिएगा, बड़ा लॉजिकल और बड़ा ऑथेंटिक जवाब है। कहा कि मौला ने, रसूल खुदा ने, आले मोहम्मद ने कभी भी बिला ज़रूरत अपने मौज़ात नहीं दिखाए, अपनी करामतें नहीं, बशरी सूरत में आए थे तो बशरी सूरत में ही अपनी ताकत का इजहार किया। जवाब उन्होंने जितना खूबसूरत दिया ना, समझ में आने वाली बात है। कहते हैं कि अल्लाह भी नुसरत तब करता है, मौला भी नुसरत तब आपकी करते हैं जब एक कदम आप खुद आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा खुद कदम आगे बढ़ाएं ताकि अल्लाह फिर नुसरत करता है। और फिर आपने देखा कि जब दहशतगर्दी से इराक़ को खाली किया गया, हुआ क्या? तमाम मुसलमानों ने इत्तेहाद किया, उसमें शिया भी थे, सुन्नी भी थे,
सारे मकाते फिक्र थे, उन्होंने दहशतगर्दी से पाक, क्योंकि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया, अल्लाह ने इतनी मदद की, इतनी मदद की कि वो इराक भी फतह हो गया। इसी तरह गज़वे बदर के बारे में ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें वहीं से मिलती हैं। इसी बात को और मिसाल से समझ लें, अल्लाह का घर था काबतुल्लाह, लेकिन उसी काबतुल्लाह के अंदर जो वहदानियत का मरकज़ है, 360 बुत अल्लाह को गवारा रहे कि नहीं रहे, नागवार थे ना, लेकिन पड़े रहे। क्यों? जब तक कोई आगे कदम बढ़ाने वाला नहीं आया। वाह, जब कदम बढ़े तो फिर बुतों को कदम बढ़ा तो फिर क्या बात है, जब बुत तोड़े। अच्छा, अब हम गुफ्तगू के साथ कलाम पर भी आते हैं। कौसर साहिब और शाजिया कौसर साहिब और कौसर सिस्टर्स, बल्कि मैं अगर आपको कहूँ, मैं बार बार आपके नाम लूँ, अब आप दोनों ने एक साथ पढ़ना है। जब आप सोलो पढ़ेंगी तो मैं आपके अलग अलग नाम लूँगा, शबाना कौसर और शाजिया कौसर। अभी आपने दोनों ने मिलकर पढ़ना है, तो अब मैं कौसर सिस्टर्स आपके कहूँ। कौसर सिस्टर्स बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आज हमें एक बहुत खुसूसी तौर पर हमारी ट्रांसमिशन के लिए उन्होंने रात तैयार की है, वो पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नूर रमज़ान में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आप देख रहे हैं A+ATV की खुसूसी नशरियात नूर रमज़ान, और ये वक्त होता है सहरी का, कि जिसमें हमारे साथ मौजूद होती हैं शेफ़ महविश, जो मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाती हैं और हमें खिलाती हैं, और आप रेसिपी नोट भी करते हैं। जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, जो अक्सर सहरी में उठती हैं, अक्सर क्या हमेशा ही उठती हैं, कुछ देर से उठती हैं, कुछ जल्दी उठती हैं, लेकिन महविश की क्वालिटी ये है कि ये वो खाने बनाना सिखाती हैं कि जो बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं महविश? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज मैं आपसे पूछना शुरू में भूल गया, आज मैं ऑनियर आपसे दोबारा पूछूं, क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं धुआं दही चिकन। धुआं दही चिकन। धुआं दही चिकन, हाँ जी, और इसके साथ बनाएंगे तड़के वाले चावल, और साथ में मैं बना रही हूँ मैंगो स्मूदी। तो धुआं कैसे देंगे इसमें? धुआं हम इसको देंगे लास्ट में कोयले को जलाकर। जैसे हमारा खाना पक जाएगा, उसके सेंटर में हम एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, उसमें हम कोयला रखेंगे, ऊपर से ऑयल डालेंगे और उसको कवर कर देंगे। अच्छा, हमारे जो मेहमान आते हैं ना, जी जी, शबाना साहिबा, शाजिया साहिबा, हमारे जो मेहमान आते हैं ना, बस अब वो थोड़ी देर के लिए मेहमान होते हैं, उसके बाद हम उनसे काम करवाते हैं। तो आप भी ज़रा किचन में आइए, आप ज़रा हाथ बटाइए। लेकिन मैं भाइयों के इनका हाथ बटा रहा हूँ, आप तो खुद बहने हैं, तो आइए तशरीफ। धुआं दही चिकन के अंदर हम यूज़ करेंगे 1 कप ऑयल। उसमें हमने हाफ कप ऑयल में पहले चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। सही है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो इसके लिए हमें चिकन को फ्राई करना है, और इससे इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। सही है। हमने ऑयल के अंदर प्याज डाल देना है, उसमें अदरक लहसुन का पाउडर डाल देना है, और पाउडर डालने के बाद हमने इसके अंदर ये चिकन भी डाल देना है। अच्छा, पाउडर आपने डाल दिया? हाँ जी, मैंने पाउडर डाल अच्छा, दिया। डाल दिया। और इसको अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसमें नमक डालना है, कुटी लाल मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है, और साथ में हमने ये जो गोल मिर्च है ये भी हमने इसके अंदर डालनी है। हमने काली मिर्च भी डालनी है, और इसका जो टेस्ट को बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं। अच्छा। जिसमें बेसल है, ऑरिगेनो है, लेकिन ये बेशक ये दूसरी चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन हम इसमें भी यूज़ करेंगे। हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप लोग भी घर पे सहरी बनाती हैं? अच्छा, कहते हैं ना कि हर किसी के हाथ का टेस्ट होता है, मैं भी हाथ लगा लेता हूँ, टेस्ट और बढ़ जाता है। वैसे तो इनका खुद का टेस्ट हमने बचपन मुझे से ना सुना है। वाकई नहीं आता। मैं तो बस, हाँ बस देख लिए, फिर भी मैं मेहनत करूँ। आप लोग भी कुछ करें, थोड़ी सी चीज़ें इनसे डलवाएं, थोड़ी सी चीज़ें, ताकि सबके हाथ लगें और सबका जाए। हमने बचपन से सुना है कि मर्दों के हाथ में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, क्योंकि औरतें तो बनाती ही आई हैं और बनाती रहती हैं, पर मर्दों के हाथ में, हमारे वालिद अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, कभी मूड होता था तो वो बनाते थे, लेकिन हम जितनी भी घर में औरतें थीं उनसे लाख दर्जे अच्छा वो बनाते थे। अच्छा, ये बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छा, अभी मैंने देखा आपके नाम मेरा नाम महविश। महविश, अभी मैंने देखा है कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथों से डाला, यू डोंट यूज़ एनी स्पून ना। तो मैंने ये भी सुना है कि अगर आप नमक अपने हाथ से डालें तो उसमें लज्जत बहुत होती है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं खुद भी जब भी बनाती हूँ तो नमक स्पेशली अपने हाथ से ही डालती अच्छा हसन भाई, जब हम अक्सर बाहर कढ़ाई खाते हैं कराची में, या जब बिरयानी लेने जाते हैं शफीक भाई, तो उस वक्त बिरयानी निकालते हुए की आवाज़ ज़रूर आती है। उसके टेम्पो होता है शायद ना उनके निकालने का, है हसन भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे, और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे, और इसमें हमने दही को प्याला भर के हमने इसमें दही भी ऐड कर देना है। सही। और हमारी जो मैंगो स्मूदी है, इसमें हम आम लेंगे क्यूब्स में कटिंग में, इसमें शुगर लेंगे, हम इसमें शहद को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा। हम इसमें सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं,
और इसमें हमने 1 कप दही लेना है और हाफ कप हमने इसमें दूध लेना है लो फैट। अच्छा, लो फैट होना चाहिए, लो फैट, क्योंकि वो हम लोग पीते हैं। बिल्कुल, ये आपकी स्पेशल आपकी फरमाइश पे। जी। तो इनको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें आइस डालनी है ताकि थोड़ा चिल्ड हो जाए। बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। महविश के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। अच्छा मैम, ये कितनी देर में बन जाए? ये ऑलमोस्ट बन जाएगा, आप कोई 20 मिनट में बन जाएगा। अगर हमने चिकन को ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया हो तो ये 15 मिनट में ये ऑलरेडी। अच्छा फरहान, थोड़ा मुझे सा एक पहले- बात बताइए, जी। जिस तरह से आप भून रहे थे तो इसका मतलब आपको खुद को भी बहुत लगाव है। नहीं, तो मुझे कैसे? मैं बताऊं, सही बताऊं, मुझे घर में या मैं घर में जाऊं, ससुराल जाऊं या लाहौर में जो खाला हमारी उनके आऊँ या कहीं भी जाता हूं मैं, मुझे किचन में एज अ रिस्पेक्ट नहीं जाने दिया जाता। लेकिन मैं ना यहाँ जब से रमज़ान ट्रांसमिशन में आया हूँ, मैं फरावा जी का अफ्तारी में हाथ बटा लेता हूँ, शेफ़ हुमा आती हैं, शेफ़ वजी आती हैं या महविश आती हैं। मेरे दिल में सिर्फ एक बात होती है कि मैंने एक मौलाना से एक दर्स में सुना था कि इंसान की माशरती ज़िंदगी और जो लाइफ है वो अच्छी कैसे हो सकती है, फैमिली लाइफ आपकी, कि हफ्ते में या महीने में कभी एक बार अपनी जो घर में ख़वातीन हैं, माँ हैं, बहन हैं, बेटी है, सौजा है, जो भी आपके साथ आपके घर में काम कर रही हैं, एक दिन कभी आप खुशी से खुद से जाकर चाय बना दें या थोड़ा सा हेल्प करा दें तो एक उनके दिल में एक हौसला अफजाई भी होती है और बढ़ाना चाहिए। और अगर सीरत नबी से लिया जाए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद किया करते थे। तो इंसान कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन वो उसको डाउन टू अर्थ उसी तरह रहना चाहिए अपने घर में, उसी तरह जैसे घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं, आपका हल्का बाब एक्सपेक्ट करता है। लेकिन आपका शुक्रिया क्या आपकी इनकिसारी है कि आप हमारी यहाँ तशरीफ़ लाए। हसन भाई, अब कढ़ाई आपको हम खिलाएंगे बड़ी ज़बरदस्त वाली, और आपने कराची में तो हमारे साथ कढ़ाई खाई है बहुत सारी, माइक दीजिएगा, कराची में आप हमारे साथ कढ़ाई खाते रहें। बिल्कुल। और शफीक भाई, जी जी, कराची कढ़ाई खाई, आज आप लाहौर की कढ़ाई खा के देखिएगा। इसमें कोई मैं खास लाहौर की कढ़ाई और भी फरहान अली वारिद के हाथ की कढ़ाई। और सिर्फ कढ़ाई सिर्फ कपड़ों पर नहीं होती, कढ़ाई जो है ना, कढ़ाई में भी होती है, चिकन कढ़ाई।